जंग के सैलाब मुतासरीन पानी उतरने के बाद सरगोदा रोड खुलने से नई मुश्किल में मुब्तला हो गए। उनका कहना है कि हैवी ट्रैफिक चलने से बसीदा मकानात गिर रहे हैं और नई तामीर शुदा सड़क को भी नुकसान पहुंच रहा है। मजीद बताएंगे मुस्तफा फारूक। सरगोदा रोड के ऊपर मौजूद और यहाँ पर 10 से 15 दिन पानी खड़ा रहा है, जिसकी वजह से इस तमाम इलाके के अंदर जो है वो सैलाब ने बहुत तबाही मचाई है। अब इस रोड को खोल दिया गया है, लेकिन इस वक्त इलाका मकीनों का ये कहना है कि इस रोड के खुलने की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात भी हैं। हैवी ट्रैफिक की वजह से यहाँ धमक पैदा होती है, उसकी वजह से ये मकानात गिर रहे हैं। और दूसरी उसका मेन वजह यह है कि ये अभी रोड बनाया गया था 120 करोड़ रुपए मालियत से। रोड का बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ इस वक्त तक, लेकिन चूंकि रोड के नीचे पानी बहुत अरसा चलता रहा है, ऊपर चलता रहा है, तो अगर हैवी ट्रैफिक को महीना 2 महीने के लिए रोक दिया जाए तो रोड भी बच सकता है और लोगों के मकानात भी बच सकते हैं। तो ये वो मुतालबा है जो कि इस इलाके के लोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत इसकी तरफ तवज्जो दे और इस रोड के ऊपर हैवी ट्रैफिक को कुछ अरसे के लिए बंद करे। दरियाए सतलुज में आने वाले बदतरीन सैलाब ने लाखों अफराद की हस्ती बस्ती जिंदगियां उजाड़ दी। बहावल नगर की 45 साल मेहनत कर सकीना बीबी का घर रोजगार सब सैलाब ने छीन लिया। वो किन मुश्किलात में मुब्तला हैं ये बताएंगे मोहम्मद अहमद चौधरी। इस वक्त मौजूद है एक खैमा बस्ती में। यहाँ पर मेरे साथ एक खातून मौजूद है जिनके 6 बच्चे हैं और वो खुद मेहनत मजदूरी करके इनको पाल रही हैं। सैलाब का रेला तो गुजरने के बाद अब उनके जो क्या हालात हैं और क्या नुकसान हुए हैं, मजीद हम इनसे बात करेंगे। 4.5 दिहाड़ियां फसल लौट चुकी हैं, जमीन बड़ी तबाह हुई हैं, 6 बच्चे मेहनत करके मैनू पाल रही हैं। साडे अबू मरे हुए ने ते मेरी अम्मी जेहड़ी है ना सानू पाल रही है, मेहनत मजदूर करके साडी बाइयां लौट गई ने, दीवारां गिर गई हैं। इनका सब कुछ जो है दरिया की नजर हो चुका है और इस वक्त ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हुकूमत की तरफ से इनके लिए कोई रिलीफ पैकेज जो है इनको फराहम किया जाए ताकि इनके जो घर हैं वो बनाकर ये यहाँ से जो खुले आसमान से उठकर जो है अपने घर बार में वापस जा सकें। और सैलाब से लियाकतपुर के रहायशी मोहम्मद आसिफ का हंसता बसता घर और उम्र भर की कमाई सब खत्म हो गया। मोहम्मद आसिफ अहले खाना के साथ खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं। आसिम मुमताज की रिपोर्ट। ये है लियाकतपुर की बस्ती मोहिब डाया। यहाँ के रहायशी मोहम्मद आसिफ का सैलाब ने जिसका सब कुछ छीन लिया। घर गिर गया, सामान बह गया और 4 दीवारी मलबे में तब्दील हो गई। परेशान है, गंदम लौट गया है, बच्चे बस मौजूद हैं, जाना बच गए, बकरे लौट गए, घर सारा देखो सामान तबाह है। मोहम्मद आसिफ मेहनत मजदूरी करता है। अब सैलाब के बाद अहले खानों को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं। मोहम्मद आसिफ की बीवी हमसायों से उधार बर्तन और राशन मांग कर आरजी किचन में बच्चों के लिए खाना बना रही है। हमसाय चाहे से ऐसा मिलता हो उनकी सारा को लौट गए, कहीं वाले होंगे इनके नहीं होंगे, बच्चे जब मंग देना। सैलाब न सिर्फ मकान ले गया बल्कि सालों की कमाई और जमा पूंजी भी बहा ले गया। अब मोहम्मद आसिफ और उसका खानदान वजीर आला पंजाब और मुखीर हजरात की इमदाद के लिए मुंतजर है। आसिम मुमताज, AR1 न्यूज़, लियाकतपुर। आरिफ आला में सैलाब के पानी में कमी आ गई मगर लोगों की मुश्किलात बरकरार हैं। मुतासरा किसानों को बहाली और आबादकारी के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद असलम चौधरी से मजीद जानते हैं। इस वक्त मौजा यासीन पर मौजूद हूँ जो दरियाई बेल्ट पर मौजूद है। यहाँ पर जो सैलाबी पानी की सतह है वो बतदरीज कम तो हो चुकी है, लेकिन जो सैलाब में गिरे लोग हैं उनकी जो मुश्किलात हैं वो ताहाल कायम है। मेरे साथ इस वक्त चंद छोटे किसान मौजूद हैं। चावल की फसल थी, मकई की फसल थी, वो बर्बाद हो चुकी है और हमारी ज़मीनें जो है वो बंजर हो चुकी हैं। हमारे पास तो इतनी ताकत ही नहीं है कि हम इनको आबादकारी के लिए तैयार करें। हुकूमत को चाहिए कि वो कोई ऐसा पैकेज दे जो गंदम से पहले हम इस रकबे को तैयार करके बर वक्त जो है वो गंदम काश्त कर सके। किसान है उनका इस मौका पर कहना है कि दरियाई अराजी है उनमें जो रेत है वो सैलाब के बायस से ऊपर आ चुकी है। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द हमारे लिए किसी बड़े पैकेज का ऐलान किया जाए। तारीखी शहर रोहड़ी में दरियाए सिंध के किनारे मौजूद मुगलिया दौर की जामे मस्जिद बाद मुबारक वक्त के साथ ज़ब-ओ-हाली का शिकार है। सैलाब ने तारीखी विरसे को बड़ा नुकसान पहुंचाया। देखते हैं जहांज़ेब वसीर की रिपोर्ट। अकबर बादशाह के दौरे हुकूमत में तामीर की गई रोहड़ी की जामा मस्जिद फन्ने तामीर और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी, लेकिन अब सैलाबी पानी ने इस तारीखी विरसे को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है।
दौर अकबर बादशाह का था, गवर्नर था फतेह खान। 992 हिजरी में मस्जिद बनी थी। सैलाब आता है, पानी मस्जिद में आता है। ये तारीख का बड़ा नुकसान होगा अगर मस्जिद को कुछ हुआ था। 442 साल पुरानी ये जामा मस्जिद न सिर्फ एक मजहबी मरकज है बल्कि कौमी विरसा भी है, मगर सैलाबों के बायस इसकी दीवारें कमजोर और इमारत जबूहाली का शिकार हो चुकी है, जबकि हुकूमत की जानिब से इसको बचाने के लिए कोई अमली इकदाम भी नहीं किए जा रहे। जब सैलाब आता है तो यहाँ पर जो है वो 3-4 फुट पानी जो है वो जमा हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में यहाँ पे नमाज नहीं होती है। सीपेज हो रही है, उसका जो सीमेंट है वो बिल्कुल गिर रहा है। ये एक विरसा है, अगर हम इस तारीखी विरसे को अब भी नहीं संभालेंगे तो फिर कब संभालेंगे। तारीखी मस्जिद के मुंतजमीन के मुताबिक हर साल दरिया सिंध का पानी मस्जिद के सहन तक दाखिल हो जाता है, जिससे इस अजीम विरसे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच रहा है। ये मस्जिद मुगलिया दौर की अजीम यादगार है। जरूरत इस बात की है कि इस तारीखी मस्जिद को महफूज बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से हंगामी इकदाम किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद सोलंकी के साथ जहां से बसीर, ARY न्यूज़ सक्कर। उमरकोट की 2 यूनियन काउंसिल्स में चेयरमैन, मेंबर जिला काउंसिल और यूसी काउंसिलर के इंतखाब के लिए ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। तफसील बताएंगे मुमताज़ा रेसर। वक्त यूसी गपनों के पोलिंग स्टेशन हयात पंजाबी पर मौजूद हूँ। ये पोलिंग स्टेशन जो है वो ख़वातीन की पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पर एक उम्र रसीदा जो खातून है वो यहाँ पर आई हैं। हम उनसे मालूम करते हैं वो कितने अरसे से वोट दे रही हैं। 70 हो गई यार, देंदे रहे हैं असी वोट, और जितने हारे ओंदी मर्जी। अच्छा, इस उम्र में भी आप वोट देने तकलीफ में आई हैं, क्या सबब है उसका? बस सानू मोहब्बत है अपने मुल्क दी, और जेड़ा रहना इत्थे असी सब कुछ इत्थे ही करना, मरना भी इत्थे, जीना भी इत्थे, सब कुछ ये अपना ही। बुजुर्ग खातून का कहना है कि इस मुल्क में इन्हें रहना भी इधर है और मरना जीना भी इधर है, इस वजह वो अपने मुल्क की खातिर जो है वोट देने आई हैं। जी।